वो सब गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अभी जस्ट मैं जॉब से घर पहुंचा हूँ। इट्स 5:40 एंड हम अपना शेक कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता मेरे को बिल्कुल भी। तो अभी शेक पी के सो जाएंगे फटाफट। तो अभी जैसे मैंने ब्रश भी नहीं करा हुआ जॉब से आ गया, तो अब मैं जब सो के उठूंगा तब करूँगा। तो कितना ऑकवर्ड लगता है ना ऐसे कि सुबह सुबह उठ के पहले हम ब्रश करके खाते थे, मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि मैं पापी हो गया। थोड़ा सा और पड़ा है, थोड़ा सा फिनिश करते हैं। और भाई क्या फटे नींद आ रही है मुझे एकदम। और रात को मैं ऐसे ऐसे बजता हूँ पीसी पे। भाई जो लास्ट का थोड़ा सा टाइम होता है ना वो नहीं निकलता। वो तो ऐसा रियलाइज होता है ना भाई, एक एक मिनट उस टाइम आपको रियलाइज होता है कि समय समय बहुत खराब चीज है भाई, जल्दी जल्दी नहीं बीतता। थोड़ा सा बचा है उसमें, मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि भाई बूंद बूंद में कैलोरीज है ना, तो वी कांट वेस्ट दैट शिट। Okay guys, now it's time to get some sleep. So I'll meet you after waking up, okay? इट्स बिन 11 o'clock और 11 बजे हम उठ चुके हैं भाई। आशु भाई लेने आया हमें, जॉब पे जाना हमने। तो हमने अपना बैग पूरा तैयार कर लिया सब कुछ। और आज मेरे पास जिम में पहनने के लिए एक बड़ा ही मस्त आउटफिट है, तो मैं दिखाऊंगा न्यू आउटफिट। हमने खाना, माइक, ट्राईपोड, अपने कपड़े, नहाने के लिए टॉवल, एवरीथिंग इज इन देयर, अ स्कूप ऑफ प्रोटीन। और अभी हम रास्ते में 2 बनाना खा लेंगे। सो ऑल सेट। दादी मैंने खाना ले लिया। दादी कह रही है मेरे को खाना खा ले खा ले। बैग में ले लिया मैंने खाना, बैग में ले लिया, वहाँ बैठ के खा लूँगा। बैग में ले लिया दादी। हाँ वहाँ जाऊँगा ना, वहाँ बैठ के खा लूँगा मैं, ठीक है। मैं जूते डालने, तो मुझे 1 सेकंड आशु भी, फिर चलते हैं। ओके, लेट मी माय जूता, ईयरिंग, वेयर इज द जुराब, जस्ट 1 सेकंड। 11 बजे तक की बढ़िया नींद ली है हमने। 11 बज रहे हैं गाइस और अभी जा रहे हैं हम जॉब पे। तो मतलब 2 घंटे और 1 बजे हम होंगे अपनी जिम में। और आज माइक भी ले रखा हमने, कल की तरह कोई मिस्टेक नहीं करी, अच्छे से सब पैक आउट किया है। तो माइक है हमारे पे, आराम से चलेंगे, बढ़िया वर्कआउट शूट करेंगे। और यहाँ लग रहा है जाम, ये देखो यार। मैं कह रहा साइड से निकालो और चलो। इतनी सी रोड में इतनी बड़ी बड़ी ट्रक घुसा देते हैं भाई, जाम तो होएगा ही ना। फास्ट टाइम है रोड का भाई, थोड़ा देखो कितनी बड़ी लाइन लगी। ये तो मुझे लग रहा है मेरी एक्स की दिल की लाइन है। लौंडे एक पे खड़े हैं उसकी वेटिंग में। ओए, और हम सोच रहे हैं अब जल्दी निकल जाएंगे भाई। इट्स नॉट पॉसिबल। अंकल गाड़ी आई थी लेट, मैं कल आया हूँ लेट, पूछो। वो बहन के लोड जॉब वाले इतने चूतिया है ना, क्या बताऊँ आपको। कभी साले 7:30 बुलाते हैं, कभी 8:30 बुलाते हैं। दिन धर्म ही नहीं है सालों का। गाली पड़ेगी कुछ तो, किसी और को दे दो गाली, खुद खाने से बढ़िया ये मुझे देंगे, मैं उन्हें दे देता हूँ। सोल सेटिस्फेक्शन है गाइस। गाली इज लाइक इफ समवन अब्यूजिंग यू 5 गाली, abuse them 10 गाली, you will feel the soul satisfaction there. And this is how I said guys. यहाँ मैं बैठूंगा अब, कृष्ण उंगलियों का जादू दिखाऊंगा, उंगलियों का खेल दिखाता हूँ बैठ के। हमने अपने जॉब का काम सारा निपटा लिया है एंड अभी खाना खा लेते हैं, फिर अभी आधा घंटा पड़ा है, आधा घंटा हम रेस्ट वगैरह कर लेंगे अपना। रुक जाओ, ऑटो का शोर आ रहा है। तो मैं जा रहा हूँ बैक एंड पे, तो आंटी रहते हैं कि वहाँ से मैं ले लूँगा चम्मच मैं भूल गया। तो अभी खाना खा के, राइस एंड सब्जी है बड़ी मस्त सी, तो वो खा के अपना मस्त, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे डायरेक्ट जिम के लिए। एंड आज तो मैं दिखाऊंगा मेरा बैटमैन फिट, मस्त सा आउटफिट लेके आया हूँ। ओके नाउ लेट्स एट दिस। तुम्हें दिखाता हूँ इसमें क्या है। सब हम लेके आए आज। ये देखो मैंने पता क्या करा, नीचे सब्जी है इसके सारी, मैंने सब्जी के ऊपर इसे डाल दिया ताकि मतलब गिरे ना बैग में। लगता है मैंने चावल ज़्यादा ले लिए। ये है घी की चटनी, तो नहीं तोड़ी की चटनी है। और ये है परवल, आलू एंड काले छोले। द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग ना जब तुम खाना खा रहे हो, और ये बहुत बहुत टाइम से परेशान करता है। ये देखो अब इतना टाइम तो मेरे पास सच में नहीं है, तो मैं टू बी ऑनेस्ट बताता हूं कि मैं कैलोरीज काउंट करके इसे नाप के ले गया हूँ कि मेरे को इतनी नीड है, इतनी खानी है। मैं एस्टिमेट पे तो शायद 2 खर्ची ज़्यादा डल गई। मीन्स अराउंड 70 ग्राम चावल ज़्यादा डल गया इसमें। ये देखो, तो ये ना अब इतना रह गया यार, अब इसे मैं फेंक नहीं सकता। अन्न वेस्ट नहीं करते भाई,
बिलोंग टू अ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, इसे अगर फेंक दिया तो मेरे को ऐसा लगेगा मेरा फ्यूचर इनसिक्योर हो गया है, ठीक है। इससे मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, मैं इसे पानी के साथ ऑलमोस्ट चबा 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 चबा, थोड़ा मस्त लग रहा है ना, बहुत खाया मैंने। बट हम क्या करते हैं इसे, हम इसे पैक कर देते हैं, जिम चलते हैं, वर्कआउट करते हैं, एंड उसके बाद जब हम घर जाएंगे तो हम कोई और ओट्स वगैरह मील नहीं बनाएंगे, इसी को खाएंगे, दही डाल लेंगे थोड़ा सा प्रोटीन के लिए, ठीक है। अभी तक हमने सुबह से क्या करा है, हमने एक शेक पिया जिसमें ऑलरेडी एक स्कूप ऑफ प्रोटीन था एंड अराउंड 1100 कैलोरीज थी। ये ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ठीक ठाक प्रोटीन होगा, ये कटल एंड काले चने चुने डले हुए थे इसमें, तो ऑन एन एवरेज 12 से 15 ग्राम के आसपास प्रोटीन होगा। तो अगर तुम ऐसे एस्टिमेट दिखाऊं मैं कैसे लगाता हूँ, हम वे का 27 है, 25 उसे काउंट करते हैं, बाकी ओट्स और बाकी सारी चीज़ों में मिला के 10% उसमें भी होगा, तो 25 एंड 10 35 एंड 15 इसका काउंट कर लेते हैं, 40 35 प्लस 5 40 एंड 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन हम अभी तक कंज्यूम कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू माई बॉडी वेट आई नीड टू गो अराउंड 140, तो 76 का हूँ मैं 1.6 के एस्टिमेट ही रखता हूँ, तो 140 के अराउंड भी जाएंगे हम, तो भी वी स्टिल गोना गेट अ लॉट्स ऑफ गेन्स। तो अभी तो मैं इसे पैक करके इसे ऐसे ही रखूंगा बैग के अंदर, एंड अब निकलते हैं जिम के लिए। देखता हूँ मेरे को अगर ये जाने देंगे मैं फ्री हो जाऊँ तो मैं निकल लेता हूँ यार, वहाँ बढ़िया वर्कआउट करेंगे। और आज मेरे को आउटफिट पहनने की चुल हो रखी है बस लग रहा है ये आउटफिट। पहुँच चुके हैं और ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, तो 3:30 तो लग जाएगी, जब तक 3:30 बज जाएंगे हमें घर जाते जाते। बट एक चीज़ की बड़ी खुशी, अब तो मैं दिखाऊंगा अपना एक आउटफिट जो मैंने 1300 रुपये खर्च करके लिए है गाइस मनी रोकड़ा, जब ये मेरे पास बहुत सारा हो जाएगा ना, तब मैं सबसे पहले ना अपनों से अपने खरीदूंगा पैक के बाद बस ये को डाल देते हैं, अभी तो ये गिर गया तो अपने से अपने ही बिछड़ जाएंगे यार भाई, बहुत गलत स्कैम है भाई पैसे का, कसम से यार बहुत गलत स्कैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लोअर एडिडास की लोअर है 300 रुपए की, दिस वन ये है हमारी क्लिप्स का, इससे पहले हम ब्लैक कलर की शैडो डाल लेते हैं। हाँ भी लौटो, कैसे हो? बढ़िया, और सुनाओ कैसे चल रहा है? चल रहा है बस। ये मैं जोकी से लेके आया था, इट्स 450 समथिंग, ये है दिखा रहा हूँ कितनी प्यारी है भाई। ये ना मैं काफी टाइम से सोच रहा था लेने की, मतलब ऑलमोस्ट इट्स बिन ईयर, बट फिर वही ना 1300 रुपये उस टाइम, लाइक उस टाइम क्या अभी भी बहुत है, बट फिर मैंने कहा फक दैट शिट ब्रो, ले लेते हैं। अच्छा दिखाता हूँ मैं तुम्हें, एक सेकेंड। नाउ डू आई लुक लाइक बैटमैन? कैन आई बी योर बैटमैन गाइस? जाओ, so let's start the workout, crazy करेंगे आज हम। So guys सेम स्टार्ट करने से पहले हम मीनवाइल द वर्कआउट हम क्रिटेन अभी कंज्यूम करेंगे भाई, सेम रीजन वी डोंट हैव द इनफ टाइम कि हम इसे पोस्ट वर्कआउट किसी कार्ब सोर्स के साथ कंज्यूम करें, बट आई विल सजेस्ट यू लाइक अगर तुम्हारे पास एक अच्छा खासा टाइम पीरियड है तो क्रिटेन को पोस्ट वर्कआउट किसी भी कार्ब सोर्स के साथ कंज्यूम करो। लाइक अगर तुम राइस खा रहे हो, जैसे मेरे पे राइस पड़े हैं, मैं क्या कर सकता हूँ राइस में डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, बट मेरे को याद ना रहे, शायद घर जाके मैं एक पावर नैप लूँ, तो मेरे को प्लान नहीं है वो चीज़, तो मैं इसे प्रेफर करूँगा अभी ले लूँ। सो गाइस एक स्कैम हो गया मेरे साथ, मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी, मैं गया वहाँ से ऑफ करने के लिए, वहाँ देखा लिखा आ रहा है आईफोन स्टोरेज इज अनसफिशिएंट, तो हाफ ही क्लिप रिकॉर्ड हुई, मैंने चेक नहीं करी कितनी हुई। तो अभी मैंने टेक्निकली जो पिछले की वीडियोस थी लाइक जो मतलब कुछ काम की थी, बट व्लॉग रिकॉर्ड करना तो मेरे को डिलीट करनी पड़ेगी। सो लाइक मेरा ये जो फ़ोन है सिर्फ 128 GB है, तो ये बहुत मेरे को हेक्टिक देता है इस चीज़ में। लाइक मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी सारी वीडियोस 4K 30 FPS पे शूट करूँ, तो वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैप्चर करती है, एंड लाइक क्या बोलते हैं, अब इतना मेरे पे टाइम भी नहीं होता कि मैं स्टोरेज पहले वहाँ लगाऊँ, कहीं और डाल लूँ, समझ रहे, क्लाउड व्लाउड में डाल लूँ, प्रोसेस करूँ, इतना तो होता ही नहीं। 2 दिन के व्लॉग्स पेंडिंग पड़े थे मेरे एडिट करने के लिए, तो सारी वीडियोस फ़ोन में ही है। अब मैं घर जाके आज किसी भी तरीके से ना पहले वो करूँगा फिनिश, उसके बाद। तो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। सो फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज हम जा रहे हैं सिंगल आर्म्स पुल डाउन के लिए, एंड काइंड ऑफ वेरी इफेक्टिव। जब मैंने इसे बहुत टाइम नहीं हुआ, मैं हमेशा लैट पुल डाउन से स्टार्ट करता हूँ, बट वो काइंड ऑफ सस हो जाता है, मतलब बोरिंग हो जाता है,
तो इतना फील नहीं आता उसमें। इसमें तो मेन है ना, हमें ना एक ना एल्बो ये नहीं करनी, हल्का सा टेंशन क्रिएट करके ही रखना है। हाँ सो काइंड ऑफ वेरी डिफरेंट फीलिंग फॉर द स्ट्रेंथ। लाइक फर्स्ट राइट हैंड से स्टार्ट किया हमने, सो 12 रेपिटेशन है मेरे इजी, और जब मैं सेम लेफ्ट हैंड के ले गया तो 10 रेपिटेशन। सो वही कल वाली सेम चीज़। कभी कभी क्या होता है, बॉडी में जो ग्लाइकोजन सोर्स होता है ना, वो किसी दिन हाई होता है, किसी दिन कम होता है, और आज के दिन हाफ पार्ट में ज़्यादा है और हाफ में कम है। मैं सोच रहा हूँ वेट इंक्रीज कर लें, क्योंकि हमने सिर्फ 2 सेट परफॉर्म करने हैं, तो लास्ट मैक्स के लिए जाते हैं, मैक्स आउट करते हैं इसे। रेपिटेशन का सेम है, मैं 6 to 8, बट इस बार हम थोड़ा सा हाई चलेंगे, मीन्स वेट कम है हमारे लिए, बट हम थोड़ा सा टाइम एंड टेंशन और इंक्रीज करेंगे। बच गया, चलो गर्मी है, सूख देगा। सो ओवरऑल ना, जब से मैंने अपनी बैक में ग्रोथ करी है, तो मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है। लाइक पहले मैं क्या करता था, सिर्फ मुझे बताता था कि हमने लाइक रोइंग करनी है, मतलब 2 तरीके की मूवमेंट होती है बैक में ओवरऑल, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। तो मैं क्या करता था, लेट पुल डाउन, रोइंग, डेडलिफ्ट कर, तीनों पार्ट ट्रेन हो गए, अपर लोअर मिडल, चलो घर। तो अब मैंने क्या रियलाइज़ करा है, तुम्हें मैं बताता हूँ एक बहुत ही प्यारी चीज़। जब भी तुम अपने बैक वर्कआउट को शेड्यूल करो ना, तो उसमें हमेशा एक जो हॉरिजॉन्टल पुल होता है, एक तो वो तो तुम्हें रखना है, ठीक है, स्ट्रेट पुल राइट, लेट पुल डाउन रखो, पुल अप्स रखो, कोई भी रखो, आई विल से लेट पुल डाउन रखो, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड हमेशा एक सिंगल आर्म मूवमेंट, रोइंग की सिंगल आर्म मूवमेंट को ज़रूर प्रायोरिटाइज करो। वो जो तुम्हें वो जो विड्थ देगी ना, जो तुम्हारे लैट्स खुलते हैं जब हम लैट स्प्रेड मारते हैं, तो उसमें मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस देखोगे, छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। तो सेम सेकंड एक्सरसाइज के लिए हम जा रहे हैं एक सिंगल आर्म मूवमेंट के लिए, विच इज़ डम्बल रोइंग। एंड जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, सो दिस इज़ द वर्स्ट एक्सरसाइज। कभी नहीं करता था मैं, लिटरली कभी नहीं, हमेशा अवॉइड करता था। बट नाउ डेज है ना, जैसे तुम धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हो एंड यू गॉट द एक्सपीरियंस। एंड एक चीज़ मैं तुम्हें टू बी ऑनेस्ट बोलता हूँ गाइस, लाइक ऐसा नहीं है कि जो एक्सरसाइज मेरे लिए वर्क करेगी वो तुम्हारे लिए भी करेगी। ऑलवेज डिसाइड वॉट इज़ गुड फॉर यू बाय योर सेल्फ, ओके। एक्सपेरिमेंट्स करो, ये नहीं कह रहा कि मेरे को देखो कॉपी करो या किसी को भी देखो कॉपी करो, कॉपी करने से तुम्हें कभी नहीं कुछ रिजल्ट मिलेगा। ऑलवेज क्या, हमेशा ट्राई करो। इफ लगा लो किसी को स्क्वाट से ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं, किसी को एक्सटेंशन से ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं, तो डेफिनेटली अगर मेरे को एक्सटेंशन से ज़्यादा मिला तो वाई वुड आई गो फॉर द स्क्वाट्स, है ना, मैं एक्सटेंशन करूँगा सिंपल। तो प्रेफरेंसेस बनाओ अपने, और वो कब बनेंगे, जब तुम एक्सपेरिमेंट्स करोगे। बट ऑलवेज स्टिक विद द बेसिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्या हो रहा है भाई, आज मैं ज़्यादा हाइप्ड अप हो गया। 35 kg है, 30 kg है, 20 रेपिटेशंस निकाल गया मैं इससे। एम क्या हमारा 6 to 8। ये तो बॉडी में ज़्यादा पावर फील हो रही है। डिफरेंस पता क्या हो रहा है, अभी ना 2 दिनों से मैं 5 hours and 40, मैं ऑलमोस्ट 6 hours की स्लीप पूरी कर पा रहा हूँ। जैसे सुबह 5 घंटे में सो गया, यहाँ से जाऊँगा वीडियो एडिट, अगर आज भी वीडियो एडिट नहीं हो पाती है तो मैं फिर सोऊंगा। तो शायद जो पहले मैं फील कर रहा था नाइट शिफ्ट में, वो चीज़ धीरे धीरे अडेप्ट कर रही है बॉडी। तो लिटरली मैं लास्ट वीकेंड 35 मेरा लास्ट सेट था, जब मैं 3 सेट ट्रेन कर रहा था, 3 सेट पे, अभी तो हम 2 ही पे कर रहे हैं। तो 35 मेरा लास्ट था, लगता है आज हम 40 तक जाएंगे। लेफ्ट पार्ट ज़्यादा कमज़ोर हो गया मेरा, गलत कर रहा हूँ मैं ऐसे कुछ। तो फॉर द थर्ड एक्सरसाइज ऑफ द बैक, ऐसे 2 में लास्ट लाइक हमने सिंगल आर्म रोइंग लगाई है, बहुत ही क्रेजी थी, मतलब फील हो रहा है। तो लाइक या तो हम फोर्थ एक्सरसाइज, मतलब थर्ड तो हम ये लगाएंगे सिंपल पुलिंग,
बैक के लिए। तो फोर्थ एक्सरसाइज का मैं डिसाइड कर रहा था कि हम लोअर बैक के लिए जाएं या फिर नॉर्मल एक पुशअप्स के लिए जाएं। अराउंड 40 पुशअप्स का टारगेट है, 40 पुशअप्स करेंगे लास्ट में। तो लाइक क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जब हमारा पुल डे आएगा अब इसी वीक में, तो हम उस डे पे अपने लोअर बैक को ट्रेन कर लेंगे। एंड लाइक हमने अभी वैसे देखा जाए तो मेजरली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी जिस पे हमारे लोअर बैक पे थोड़ा सा भी इम्पैक्ट आएगा। लाइक जो सिंगल आर्म रोइंग भी हमने करी, अगर हम डबल मतलब बारबल से करते तो इवन हमारा लोअर बैक थोड़ा सा ट्रेन होता। बट इस बैक सेक्शन में हम अपने लोअर बैक को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट सेशन में हम एक प्रॉपर एक्सरसाइज डालेंगे, मे बी द डेड लिफ्ट। बट टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, लाइक वी ऑलवेज थिंक कि डेड लिफ्ट जो है हमारे लोअर बैक के लिए होती है ना, इट्स अ कंपाउंड मूवमेंट। बेसिकली मैं डेड लिफ्ट को इस नज़रिए से देखता हूँ, को एक स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज है। इट्स नॉट बिल्ट फॉर मसल बिल्डिंग, बट या आई लव डूइंग डेड लिफ्ट। और मैं उसे अपने सेशंस में, बैक सेशंस या लेग सेशन में करता ही करता हूँ। जैसे मैं कई बार क्या करता हूँ लेग्स के लिए, अगर तुम नॉर्मल डेड लिफ्ट लगा रहे हो कन्वेंशनल, तो तुम्हें बताता हूँ उसमें तुम्हारे लोअर बैक से लेकर तुम्हारे थाइस सब पे इम्पैक्ट आता है। तो ओवरऑल देखी जाए तो एक बेस एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारी। बट रिसेंटली स्टार्ट करें और मैं 2 रोप के साथ कर रहा हूँ पुलिंग को, इस रोप पुलिंग को। रीजन, मेरे को थोड़ा ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। सो बहुत ही ईजी है। होल्ड डाउन देयर। और इसमें भी ना सेम क्या करते हैं हम, बहुत बार ना सारी बैक रिलीज कर देते हैं ना, पूरी बैक रिलीज की नहीं, यू नीड टू पकड़ के रखनी है बैक को। लाइक जब हम आर्च क्रिएट करते हैं एंड ये रिलीज, यहाँ मैंने अपनी बैक को पकड़ रखा है, तो अगर मैं यहाँ भी होल्ड करूंगा तो एक ओवरऑल टेंशन है बैक पे, देन स्क्वीज। और इस एक्सरसाइज में सारा गेम सिर्फ स्क्वीज का है। सो व्हेन यू गो बैक जस्ट स्क्वीज हार्डर। सो अब हमारी सिर्फ अपने बैक सेशन की लास्ट एक्सरसाइज रह गई है। सो एज वी डिसाइडेड कि हम डेड लिफ्ट की तरफ ना जाके पुलअप्स लगाएंगे, तो मैंने कमिट किया था मैं 40 पुलअप्स लगाऊंगा। बट मैं अपनी जुबान से मुकर रहा हूँ और 2 सेट में हम सिर्फ ट्राई करेंगे 20 पुलअप्स लगाने का। बट अगर हम फेल भी होते हैं तो मैं और ट्राई नहीं करने वाला, मेरे हाथ और मेरी बैक जवाब दे चुके हैं। सो इट्स नॉट गुड कि हम ज़्यादा ब्रेक डाउन करें एक ही दिन में। अभी हमारा दूसरा ही दिन है, हम ट्राई करेंगे हम बियॉन्ड द फेलियर जाएँ। एंड लिटरली मैं तो बताऊँ ना, मेरे को ना अभी एक एक मसल फील हो रहा है, क्योंकि हम बहुत होल्ड करके लगा रहे हैं एक्सरसाइज को। सिर्फ 2 ही सेट लगा रहे हैं, बट स्टिल वी आर फीलिंग दिस इंसर्शंस ऑन द मसल्स। तो पुलअप्स लगाते हैं, बट उतार के पंप में लगाएंगे। टाइम लगते, 1 मोर। तो 10 लगा गया मैं, बेशक जर्क मार के लगाया हमने, बट स्टिल वी डिड इट गाइस। सो हमने बैक की अपनी 4 एक्सरसाइज कर ली गाइस। लाइक लास्ट मैंने शूट नहीं करी पुलअप्स की, बट मैंने कर ली, यू हैव माय वर्ड्स। मैं 8 ही लगाए मैंने, सिर्फ 18 पुलअप्स लगाए मैंने लास्ट में। मतलब टोटल दोनों सेट में मिला के 18 पुलअप्स, और बैक सेशन को वहाँ एंड किया। सो 2 एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए, 2 एक्सरसाइज एंड 2 सेट ऑफ ईच द एक्सरसाइजेस। सो वी गोना गो फॉर द फर्स्ट प्रीचर। सो हम सिंगल हैंड परफॉर्म करेंगे प्रीचर। अब देखो इसमें भी एम है मेरा 6 to 8, बट जो बाइसेप्स होता है ना छोटा मसल होता है। तो मेरा मानना है पर्सनल रीजन कि मैं इसे ना कम रेपिटेशन और हाई वेट में ट्रेन नहीं कर सकता। और सिंपल सी बात, प्रीचर में ना बहुत हाई रिस्क होता है आपके इंजरी होने के, मसल टीयर होने का। यहाँ जो ये होता है अपना जॉइंट होता है उसके टूटने का, जो मसल्स का जॉइंट होता है बिल्कुल बहुत मतलब बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो इसमें अगर हैवी वेट के लिए कोई फायदा नहीं है। इसलिए इसमें क्या करो, सिंपली रेपिटेशंस को स्लो करो जितना कर सकते हो, और पूरा बैंड डाउन मत करा करो, हल्की सी टेंशन और एक मॉडरेट वेट, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा। अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरे बाइसेप्स कांप रहे हैं।
लेफ्ट हैंड मेरा ज़्यादा वीक हो गया लग रहा है। 3 रेपिटेशन में मेरे को सपोर्ट देनी पड़ी है इससे। बट यार हमेशा बाइसेप्स में ट्राई करो। अगर तुम्हारा जो हैंड वीक है, जैसे मेरा हैंड वीक है, तो मैं लास्ट में जाते हुए इससे 1 सेट एक्स्ट्रा परफॉर्म कर दूंगा। सो खुद को वैसे कुछ ज़्यादा, मतलब देखो 19-20 का फर्क तुम्हारे हमेशा रहेगा, राइट या लेफ्ट में, या लेफ्ट या राइट में। बट सोल सेटिस्फेक्शन कि भाई हमने अपना पार्ट ऑफ द वर्क कर दिया, अब दोनों आर्म्स मेरे बराबर हो जाएंगे, उसकी सेटिस्फेक्शन भी एक नेक्स्ट लेवल की है। तो देखो कार्डियो कर रहा हूँ मैं, 10 मिनट करेंगे कार्डियो सिर्फ, फिर शावर लेके चलेंगे घर की तरफ। भाई सारा कुछ डन, शावर शुगर सब ले लिया हमने। टू बी ऑनेस्ट शावर नहीं लिया मैंने कहा बाद में घर जाके लूँगा। तो वी आर स्टिंकिंग राइट नाउ, बट द प्रोटीन जो हमने ऑन किया पियेंगे। और आंटी जी आगे। हाँ जी। तो भाई अब हमने ऑटो का स्ट्रगल हो, भाई 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 गर्मी हो रही है कुछ, तो हमें बस ऑटो ढूंढना है एंड बाकी सब हमारा सही है। और आज मैं चाहता हूँ टू बी ऑनेस्ट कि मेरी शिफ्ट थोड़ी सी लेट हो जाए, मतलब कैब ब्रेक डाउन हो जाए, कंपनी ब्रेक डाउन हो जाए, पर थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए, क्योंकि मैं लिटरली दिल से ना अपनी वीडियोस कंप्लीट करना चाहता हूँ अभी। बाकी देखते हैं क्या बनता है। सो लॉन्डो, अगर तुमसे कभी कोई आके पूछे लड़की सामने से, कैन यू बी माई बैटमैन, सो ब्लैक ड्रेस पहन के जाना है, इनसे कहना क्या कहोगे बैटमैन के लिए? चमगादड़ गिफ्ट कर देना उसे।